हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरलीन और आज हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस के बारे में। लेट्स स्टार्ट। So first let's study what is congruence. When two figures are congruent, it means that they coincide with each other when superimposed. सुपरइम्पोज होते हैं एक के ऊपर दूसरा रखना, ठीक है। एंड कोइंसाइड मीन्स कवर ईच अदर कम्प्लीटली, मतलब वो कम्प्लीटली ओवरलैप हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर हैंड्स, अगर मैं अपने दोनों हाथों को ऐसे रखूँ, दे आर कवरिंग ईच अदर कम्प्लीटली, मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट। और फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी द पेजेस ऑफ अ बुक, पेजेस ऑफ द सेम बुक वो एक दूसरे को कम्प्लीटली ओवरलैप कर लेते हैं, तो मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट, or we can say that two figures are congruent when they cover each other completely. So this is the definition of congruence. Let's move forward and study something else about it. Now we will study about congruence of lines. When are two lines congruent? Two lines are congruent when they have the same length. मतलब जब उनकी सेम लेंथ होगी तो वो एक दूसरे को कवर अप करेंगे कम्प्लीटली। जैसे लाइन ए बी एंड लाइन एक्स वाई, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बिकॉज दे हैव द सेम लेंथ। यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी इज स्मॉलर देन एक्स वाई, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते क्योंकि इनकी लेंथ सेम नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। व्हेन आर टू एंगल्स कॉन्ग्रुएंट? एंगल्स हैविंग द सेम मेजर आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सेम मेजर मतलब जो उनके एंगल्स हैं वो सेम है। लाइक दीज टू एंगल्स बोथ आर ऑफ 60 डिग्री, मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अगर यहाँ पे एक 30 डिग्री का एंगल होता, 30 डिग्री इज लेस देन 60 डिग्री, मीन्स वो इक्वल नहीं है, तो ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, राइट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आवर नेक्स्ट मेन टॉपिक इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। अब व्हेन आर टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट? Two triangles are congruent if the following coincide with each other. Coincide मतलब इक्वल होता है, या जब हम एक के ऊपर दूसरा प्लेस करते हैं वो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर अप करते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होते हैं? द कॉर्नर्स ऑफ द ट्रायंगल। अगर मैं इसे ए बी सी नेम कर दूं और इसे एक्स वाई जेड नेम कर देती हूँ, राइट। ये ए बी सी पॉइंट्स और एक्स वाई जेड पॉइंट्स आर द वर्टिसेस। तो मीन्स ए को जब हम एक्स पे रखेंगे तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, सो मीन्स द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस। एंड द वर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग होता है इन रिलेशन टू ईच अदर और इन रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो ए एक्स के ऊपर रखेंगे, बी वाई के ऊपर और सी जेड के ऊपर, तो ये दो ट्रायंगल्स ओवरलैप होने चाहिए, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मीन्स जो ए बी है दैट शुड बी इक्वल टू एक्स वाई। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब इन रिस्पेक्ट टू ईच अदर इनकी पोजिशन सेम है, ठीक है। सिमिलरली ए सी शुड बी इक्वल टू एक्स जेड और बी सी शुड बी इक्वल टू वाई जेड, राइट। थर्ड इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? एंगल एक्स, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग वाई और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग जेड। मतलब ए एक्स की इक्वल होना चाहिए, एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल वाई एंड एंगल सी शुड बी इक्वल टू एंगल जेड। मतलब दो ट्रायंगल्स तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे व्हेन द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, राइट। तो अभी हमने एक मेथड सीखा है कि पता करने का कि कब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दैट इज बाय सुपर इम्पोजिंग देम ऑन ईच अदर। मतलब एक के ऊपर एक रख के अगर वो कंप्लीटली एक दूसरे को कवर अप कर रहे हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट है। अब हम आगे चलते हैं। वी हैव अ क्वेश्चन है, if triangle ABC, this is the sign of congruence, okay? If triangle ABC is congruent to triangle GHI, अगर यहाँ पे triangle ABC है और ये GHI है, right? Under correspondence ABC is corresponding to GHI. अब इसका मतलब क्या होता है? जो A है, A vertex है, that is corresponding to G, B is corresponding to H and C is corresponding to I. Write the parts of GHI corresponding to angle B. हमें देखना है एंगल B के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है। हमने यहाँ पे देखा था कि कॉरेस्पॉन्डेंस में A B C और GHI है। अब एंगल B के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? एंगल H। तो यहाँ पे B के कॉरेस्पॉन्डेंस में है एंगल H, राइट। साइड BC, यहाँ पे देखो BC के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? HI। तो BC साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग HI साइड होगी, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे HI और एंगल B के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या था? एंगल H। नेक्स्ट इज एंगल C। एंगल C के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? एंगल I
तो एंगल आई इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल सी एंड साइड ए सी। हमें देखना है कि साइड ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है। यहाँ पे यू कैन मेक आउट कि ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग जी आई है, बट वी आर ऑल्सो गिवन द कॉरेस्पॉन्डेंस, तो ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा जी और आई, तो साइड ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग है साइड जी आई, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। The next topic we have is methods to check congruency of triangles other than the superimposition method. अभी तक हमने देखा था कि हम दो ट्राइंगल्स को कैसे पता लगा सकते हैं कि वो इक्वल या कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं, उसको एक दूसरे के ऊपर रख के, एंड इफ दे ओवरलैप मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब दिस इज नॉट ऑलवेज फीजिबल कि हम दो ट्राइंगल्स को एक दूसरे के ऊपर रख सकें, सो वी हैव सर्टन अदर मेथड्स जिससे हम ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर द SSS क्राइटेरियन। ट्रिपल एस मीन्स साइड, साइड एंड साइड। SAS क्राइटेरियन मतलब साइड एंगल साइड, ASA मीन्स एंगल साइड एंगल, और RHS मीन्स राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड्स। These are just the full forms. Now we will study each one of them. First we have is the SSS criterion. It states that if the three sides of a triangle are equal to the three corresponding sides of the other triangle, then the two triangles are congruent to each other. ये क्या कह रहे हैं कि मतलब अगर थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यहाँ पे मैं इसको ABC नेम कर देती हूँ, इफ दीज आर इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल से XYZ, देन दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। फॉर दिस क्राइटेरियन टू फिट, अब देखो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए। AB किसके इक्वल होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है XY, ठीक है। BC किसके इक्वल होना चाहिए YZ, क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्डिंग है, और AC किसके इक्वल होगा XZ के, राइट। अगर ये थ्री कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, मींस दीज टू ट्रायंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सॉल्व सम क्वेश्चंस। Using SSS congruence, find which triangles are congruent. Now let's see, we have two triangles XWY and triangle YZX. ये दो ट्राइंगल्स है हमारे पास, हमें पता करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यू कैन सी कि WX इज इक्वल टू ZY, दोनों 3 सेंटीमीटर है, तो WX इज इक्वल टू ZY। वाई फ्रॉम द फिगर, रीजन क्या है कि हमें गिवन है ये, तो हम साइड पर हमेशा रीजन लिखेंगे, और इस केस में रीजन ये है कि वी आर गिवन दैट दीज आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास गिवन है कि WY इज इक्वल टू ZX, क्यों, क्योंकि ये दोनों 5 सेंटीमीटर है, दिस लेंथ एंड दिस लेंथ, सो द रीजन इज गिवन। अब हमें एक और साइड चाहिए जो एक दूसरे की इक्वल हो, तो यहाँ पे यू कैन सी दैट XY इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स, ठीक है। तो XY इज इक्वल टू XY, क्यों, अगर वो कॉमन है तो वो इक्वल होंगे, तो रीजन इज द कॉमन साइड, ठीक है। अब हमारे पास थ्री साइड्स इक्वल हैं, तो मतलब दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ओके। लेट्स चेक द अदर फिगर। इन दिस फिगर वी हैव टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल DOE, ठीक है। हमें SSS क्राइटेरियन से चेक करना है, तो तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। AO इज इक्वल टू OD, ये हमें गिवन है, तो AO इज इक्वल टू OD। सिमिलरली BO इज इक्वल टू OE and we have AB equal to DE। ये कैसे इक्वल है, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि ये हमें फिगर में गिवन है। सो अगर थ्री कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, मीन्स दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट वी हैव SAS क्राइटेरियन। SAS मतलब साइड एंगल साइड, तो इस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग क्या है, इट स्टेट्स दैट इफ टू साइड्स and an angle included between the two sides of the triangle is equal to the two sides and the angle included between the two sides of the other triangle are equal to each other. For example, यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे टू ट्राइंगल्स है हमारे पास, ठीक है, ABC, और सिमिलरली यहाँ पे X, Y और Z। वो कह रहे हैं
टू साइड्स और एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम। अगर मैं कह दूं कि ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, ए सी इज इक्वल टू एक्स जेड, तो इस क्राइटेरियन के ट्रू होने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड दैट द एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स, इसमें क्या है? एंगल ए, और इसमें कौन सा है? एंगल एक्स। तो एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल एक्स, ठीक है। अगर हमें ये गिवन होता कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई, तो क्या ये इस क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट हो पाते? नहीं, बिकॉज दिस एंगल इज नॉट इंक्लूडेड बिटवीन द इक्वल साइड्स, ठीक है। अब इस पर कोई क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग SAS क्राइटेरियन शो इफ द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स गिवन है PQR और SUT। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू दिस इज 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे TU इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हमें ये गिवन है कि ये वाली साइड्स इक्वल है। सिमिलरली QR इज 5.5 सेंटीमीटर और दिस इज इक्वल टू SU, तो QR इज इक्वल टू SU, ये भी हमारे पास गिवन है। दिस मीन्स सेम रीजन। थर्ड, वी हैव एंगल Q इज इक्वल टू एंगल U। क्यों? क्योंकि दोनों 40 डिग्रीज हैं, ये भी हमें गिवन है। तो हम देख सकते हैं ये जो एंगल है दिस इज इंक्लूडेड बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल साइड्स। तो हम कह सकते हैं कि SAS क्राइटेरियन अप्लाई हो रहा है एंड दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। दिस मीन्स ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, अब देखो PQ है तो यहाँ पे हमें TU चाहिए, TUS, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंस शो कर रहे हैं हमें। लेट्स मूव फॉरवर्ड। द नेक्स्ट क्राइटेरियन इज ASA क्राइटेरियन। यहाँ पे हमें दिख रहा है दिस इज एंगल साइड एंगल। ये क्या स्टेट कर रहा है? इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, पीछे हमारे पास था टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, इसमें टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल। तो ये कॉन्ग्रुएंस रूल लगा के द टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। सेम ये ट्राइंगल्स हैं टू हमारे पास, ABC और XYZ, ठीक है। वो कह रहे हैं टू एंगल्स, एंगल A इज इक्वल टू एंगल X गिवन हो हमारे पास और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Y, ठीक है। तो इस क्राइटेरियन को अप्लाई करने के लिए कौन सी साइड इक्वल होनी चाहिए एक दूसरे के? वो वाली जो दोनों सेम एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड है। तो इस केस में साइड AB शुड बी इक्वल टू साइड XY। अगर ये ट्रू है दैट मीन्स दीज टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। और हमें ये भी गिवन है एंगल A इज इक्वल टू एंगल X और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Y। सो वी हैव ऑल द कंडीशंस फॉर ASA क्राइटेरियन, तो मतलब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Here we have a question. How is triangle ABC congruent to triangle FED? तो हमें देखना है कि ये कैसे कॉन्ग्रुएंट है। हमें गिवन क्या है पहले वो लिखते हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E गिवन है, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। वी हैव BC इक्वल टू DE, BC इक्वल टू ED, ठीक है। और हमारे पास क्या इक्वल गिवन है? एंगल A एंड एंगल F। वी गिवन एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। सो दीज टू एंगल्स आर इक्वल, बट जो हमारे पास साइड गिवन है जो इक्वल है, क्या ये दोनों एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड है? नहीं। सो वी कांट अप्लाई द एंगल साइड एंगल रूल येट, क्योंकि उसके हिसाब से दोनों एंगल्स की बीच वाली साइड इक्वल होनी चाहिए, बट दिस इज नॉट द इंक्लूडेड साइड, ठीक है। बट we can still apply that rule. How? You can see कि ये 90 डिग्रीज है, ठीक है, और एंगल A और एंगल F इक्वल है। तो हमें पता है कि हर ट्राइंगल का जो मेजर होता है अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो उस हिसाब से एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल D। कैसे? एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू ऑल द 3 एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F,
क्योंकि दोनों 180 डिग्रीज की इक्वल होते हैं, ठीक है। हमें एंगल बी का मेजर गिवन है 90 डिग्रीज, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए को मैं एंगल एफ लिख सकती हूँ क्योंकि वो इक्वल है, और यहाँ पे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल एफ, ठीक है। तो यहाँ से एफ और एफ कट आउट हो सकते हैं क्योंकि वो इक्वल है, ठीक है। दिस इज 90 एंड 90, दिस ऑल्सो कट्स आउट, तो हमारे पास क्या रह गया, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। तो मतलब हमारे पास ये आ गया कि जो सी है वो इक्वल टू एंगल डी है। तो अब हम ए ऐसे रूल अप्लाई कर सकते हैं, टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड इज इक्वल, ठीक है। सो वी हैव एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू ई डी, angle A is equal to angle F and also angle C is equal to angle D. So we can cut out angle A and F क्योंकि हमें सिर्फ ये तीनों चीज़ें चाहिए for this criterion that is ASA. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle FED using the ASA criterion, right? Let's move forward. This is our last criterion to find out if the two triangles are congruent to each other. ठीक है, ये है RHS criterion. इसका फुल फॉर्म देखते हैं पहले. RHS means right angle, hypotenuse and side. तो इससे हम ये कह सकते हैं कि if the hypotenuse and one side of the right angle triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of another right angle triangle, then the triangles are congruent. ठीक है, ये कंडीशन सिर्फ तभी लगेगी व्हेन बोथ द ट्रायंगल्स आर राइट एंगल, मतलब एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम टू ट्रायंगल्स लेते हैं, ए बी सी और एक्स वाई और जेड, ठीक है। दिस इज राइट एंगल एट वाई, दिस इज राइट एंगल एट बी, ठीक है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें तीन चीजें चाहिए, राइट एंगल विच वी हैव, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इज द साइड विच इज ऑपोजिट टू द राइट एंगल, तो ए सी और एक्स जेड हाइपोटेन्यूज हुए, दे शुड बी इक्वल टू ईच अदर फॉर दिस क्राइटेरियन टू अप्लाई, ए सी इज इक्वल टू एक्स जेड, ठीक है। एंड वन साइड शुड बी इक्वल, तो वो कोई भी साइड हो सकती है, इधर ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई और बी सी इज इक्वल टू वाई जेड, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई एंड या फिर और बी सी इज इक्वल टू जेड वाई, मतलब दोनों में से कोई भी साइड या दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो वी शुड हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, द हाइपोटेन्यूज शुड बी इक्वल एंड एनी वन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इक्वल टू द अदर ट्रायंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, राइट। लेट्स सी अ क्वेश्चन, triangle BCA is congruent to which triangle and how? हमारे पास ट्राइंगल है BCA, हमें देखना है कि ये congruent है और किस ट्राइंगल के congruent है, ठीक है। हम RHS रूल से ट्राई करते हैं। फर्स्ट वी कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल है, ठीक है। तो वी कैन से दैट एंगल TAB इज इक्वल टू एंगल CAB, क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। वी ऑल्सो नीड द हाइपोटेन्यूज टू बी इक्वल, तो इस केस में हाइपोटेन्यूज है BC और इसमें है BT, वी कैन सी कि दोनों इक्वल है, तो BC इज इक्वल टू BT गिवन। और थर्ड कंडीशन क्या है कि एक साइड इक्वल होनी चाहिए, मतलब एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि जो BA है वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स के लिए, तो मीन्स दिस इज इक्वल, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ BA इज इक्वल टू BA, क्यों? क्योंकि कॉमन साइड है। सो वी कैन से दैट यूजिंग RHS क्राइटेरियन या रूल, ट्रायंगल ABCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अब कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है BCA के, BTA, तो ट्रायंगल BTA, ठीक है। ये एक ऐसा फिगर है जिसे हम दूसरे क्राइटेरियन से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि तीनों साइड्स इक्वल है,
ठीक है, तो ये एस 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 से भी सॉल्व हो जाएगा एंड इफ़ यू अप्लाई द अदर टू मे बी उससे भी सॉल्व हो सकता है. सो यू ट्राई दिस योर सेल्फ कि ये और किस रूल से सॉल्व हो सकता है. तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है. इन दिस वीडियो वी डिड द बेसिक्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस. तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग.